कौन सा है। ट्रांसफर और प्रमोशन के लिए अंतरदशा महादशा नहीं देखी जाती। जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाली है इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि आप लोग का रीयूनियन कब तक होगा। मान के चलो आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो या फिर बहुत दिन हो गए मिले हुए, मिल नहीं पा रहे हो एक दूसरे से, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या दिस काइंड ऑफ थिंग्स अगर है, और अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो ये रीडिंग आपके लिए है कि अगला आप लोग कब तक मिलोगे, रीयूनियन कब तक होगा और कब तक सिचुएशन ठीक होगा। एट द सेम टाइम जब आप लोग मिलोगे तो उस टाइम का क्या इन्वायरमेंट होगा, आपका पर्सन किस तरीके से बिहेव करेगा, आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ये एक अडल्ट रीडिंग है, छोटे बच्चों का इस रीडिंग में कोई काम नहीं है, ठीक है। देखो दोस्तों, जब आप प्यार में होते हो ना, ठीक है, स्पेशली ऐसा कोई अफेयर जिसके बारे में आप बात नहीं कर पाते हो किसी से भी, तब आप ना बेचैन बेचैन होते हो। अगर मान के चलो आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप समझ नहीं पाते हो चीजों को और इधर उधर आप लोगों से बात करते हो। टैरो कार्ड रीडर्स भी अब बहुत ज्यादा है यूट्यूब पे जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, टैरो रीडिंग कर रहे हैं और पैसे वसूल रहे हैं, ठीक है। मैं खुद टैरो कार्ड रीडर हूं बट फिर भी मैं ये बात आपको बोल रही हूँ। क्यों? क्योंकि देखो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या होता है ना कि आप किसी से बात नहीं कर पाते और आप इधर उधर पैसे डाल देते हो। जैसे कि जब आप टैरो कार्ड रीडर के पास कॉल करते हो तो वो आपके पास डिमांड करते हैं कि मुझे इतना पैसा चाहिए, तुम लव हीलिंग करा लो, स्पेल्स करा लो। टैरो कार्ड रीडर का लैंग्वेज मैं बता रही हूँ, ये लोग बोलते हैं लव हीलिंग करा लो, ठीक है ना। आपका पर्सन दूसरे दुनिया में चला गया है या फिर ये बंधा गया है, कुछ बंध गया है तो इसको हटवाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह की बातें करते हैं कि आप स्पेल करा लोगे तो आपका सब हो जाएगा। इस पे ये लोग पैसे मांगते हैं। इन लोग की स्टार्टिंग होती है 20,000, 15,000, 16,000, 18,000 से स्टार्टिंग होती है और लाखों तक का डिमांड करते हैं और आप लोग घबरा करके देखो इन लोगों को पैसे दे देते हो। और एस्ट्रोलॉजर्स के बाद जब आप जाते हो ना तो वसीकरण, पंडित जी लोगों की बात कर रही हूँ, पंडित जी लोग जो होते हैं वसीकरण की बात करते हैं, ये पूजा करा लो वो पूजा करा लो। देखो मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जब 2-3 तरह की बातें लोग करें ना, आप समझ जाना कि ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं आपको और प्लीज पैसे मत इन्वेस्ट करना। टैरो कार्ड रीडिंग जो होता है ये सिर्फ एक करंट फीलिंग्स है, इसमें आप एक क्वेश्चन पे 200-300 से ज्यादा इन्वेस्ट कभी भी मत करना, नहीं तो आपकी पैसे की बर्बादी हो जाएगी। यूट्यूब पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे बात करने वाले अब बहुत चूतिए हो पड़े हैं, बहुत सारे चूतिए हैं जो इस पे बात करते हैं। और चूतिया मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो पैसे आप लोगों से वसूल रहे हैं। आई मीन टू से जो टैरो कार्ड रीडर ऐसे हैं जो बेवकूफ बना रहे हैं, जो सच्चाई नहीं बताते हैं। आप लोगों को सच अगर फ्यूचर का जानना होगा तो प्लीज आप लोग एस्ट्रोलॉजी में जाओ, एस्ट्रो टॉक पे मत जाना। एस्ट्रो टॉक पे तो वो लोग क्या करेंगे कि कंप्यूटर में आपका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और बता देंगे, वो एकदम गलत होता है। ऐसे एस्ट्रोलॉजर से बात करो जिस पे आपको भरोसा हो, जो आपके नॉलेज का हो कि हाँ इसके पास ये नॉलेज है, ये मेरी मदद कर सकता है या कर सकती है। अगर आप फीमेल हो तो फीमेल के पास ही जाना, मेल के पास मत जाना, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत धांधली है गाइस, ठीक है। ये बात मैं आजकल ज्यादा बोल रही हूँ, क्यों? क्योंकि ये सारे सिचुएशन क्रिएट हो रहे हैं। मेरे पास लोग कॉल करते हैं, जब आप लोग धोखा खा लेते हो तब आप लोग मेरे पास आते हो, इसलिए बोल रही हूँ। देखो मैं भी एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, पामिस्ट हूँ, वास्तु देखती हूँ, फेस रीड करती हूँ, टैरो रीडिंग करती हूँ, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं टैरो रीडिंग का सपोर्ट करूंगी। टैरो रीडिंग पे आप जैसे पैसे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और देखो गाइस, आप किसी से भी बात करो लेकिन आपको इतनी वाइब आनी चाहिए कि वो इंसान सच्चा है, इतना तो आपको समझ में आना चाहिए ना, ठीक है। चलिए हम लोग रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा, देखो मेरी कुछ वीडियोस देख लो, प्लीज देख लो पहले, आप मुझे समझ लो, मेरे पे भरोसा होना चाहिए आपको, तभी आप मेरे पास कॉल करना। ऐसे नहीं, क्योंकि मैं सर्विस में भी हूँ, मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, मेरे को गवर्नमेंट से अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, इसलिए मैं सच बोल देती हूँ, बस सिंपल इज दैट। तो मैं बिजी रहती हूँ, इसलिए आप लोग को अपॉइंटमेंट लेना होगा तभी कॉल कीजिएगा। बाकी इंक्वायरीज के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है ना। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपने अपने पर्सन को आप लोग मैनिफेस्ट कीजिए। हे भोलेनाथ, मुझे बताइए जो जो मेरे पर्सन हैं, जो जो यहाँ पे मेरे लोग हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी अभी तक रीयूनियन नहीं हुआ है या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में या फिर आगे मिलना चाहते हैं, वो कब तक मिलेंगे, मुझे गाइड कीजिए। ओके, द चैरियट का कार्ड आया है। ओके, सो ब्यूटीफुल कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 9 of Pentacles, this is very sexual card as well, and the Chariot, ठीक है।
देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ, एंड बॉटम ऑफ द डेक में देख सकते हो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, सो ब्यूटीफुल कार्ड, ठीक है ना। ये जो कार्ड्स आए हुए हैं ना, बेसिकली इसमें मैं सबसे पहले यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ कि आपका जो पर्सन है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रास्ता देख रहे हैं, बहुत दिनों से राह देख रहे हैं आप लोग, और आप लोग सोच रहे हो कि कब चीजें ठीक होंगी, कब चीजें ठीक होंगी, आप लोग इंतजार कर रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि बातचीत भी हो जाती होगी लेकिन ठीक से नहीं हो पा रही है, आप समझ नहीं पा रहे हो चीजों को कैसे ठीक होगा, आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, या फिर व्हील ऑफ फॉर्च्यून जब आता है ना, तो ये भी होता है कि चीजें बार बार बिगड़ती है और बार बार ठीक भी होती है। ऐसा भी होता है कि आप उस इंसान के साथ अच्छे से रहना चाहते हो, रहते भी हो, अचानक से चीजें बिगड़ती हैं, अचानक से फिर चीजें ठीक हो जाती है, ये सारी चीजें देख रही हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, सो ब्यूटीफुल कार्ड। यहाँ पे सबसे पहले मैं बोलूंगी इट्स कॉल्ड पास्ट लाइफ कनेक्शन, एट द सेम टाइम सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन। आप ऐसे कनेक्शन में हो बाबू, जो कि एक सोलमेट का कनेक्शन है, एक गुड कार्मिक कनेक्शन है। मैंने पास्ट लाइफ के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं ऑलरेडी, आप देख सकते हो जाके, ठीक है, और भी मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं उसमें। यहाँ पे मैं बोलूंगी दिस इज वेरी गुड कार्मिक कनेक्शन, या फिर ऐसा हो सकता है वेरी न्यूट्रल कार्मिक कनेक्शन एज वेल। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आने का मतलब ये होता है कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो सकता है वो इंसान आपसे काफी डिफरेंट हो, चाहे वो कास्ट में प्रॉब्लम हो, एज में प्रॉब्लम हो, शहर हो, कंट्री हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, या फिर किसी तरह का सोसाइटी का प्रॉब्लम हो, कुछ भी डिफरेंसेस हो, वो इंसान आपकी लाइफ में है। मतलब अगर आप मान के चलो, आपने सोचा कि ये नो कांटेक्ट में चला गया है या फिर रीयूनियन हमारा नहीं हो पा रहा है, ये कब तक होगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स तो हो सकता है किसी का जुलाई के महीने में, चैरियट का कार्ड है, जुलाई के महीने में रीयूनियन हो जाए, या फिर किसी किसी का सितंबर के महीने में रीयूनियन हो जाए। यहाँ रीयूनियन की सिर्फ मैंने बात की कि एकदम ब्लॉक हो गया है, नो कांटेक्ट हो गया है, या फिर किसी तरह का चीजें समझ में नहीं आ रही है, तब ये होगा, या फिर जुलाई से सितंबर के बीच में चीजें आपकी होंगी। लेकिन जहां तक रहा मिलने का सवाल और सेक्सुअल रिलेशनशिप का सवाल, मैं कंफर्म मैं कर सकती हूँ बाबू कि आप लोगों का जो जिनका रेगुलर बातचीत होता है या थोड़ा बहुत भी बातचीत होता है, आपका जुलाई में हो सकता है, नहीं तो अक्टूबर में हो सकता है। ये दो कंडीशन मेरे को मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोग जुलाई में मिल रहे हैं, बहुत सारे लोग अक्टूबर में मिल रहे हैं, जिनका बातचीत होता है। यहाँ पे रीयूनियन या फिर मिलना, जो मिलन होता है, जो कब अब आगे हम कब मिलेंगे, तो जुलाई में मिल सकते हो आप लोग 15, 16, 17 तारीख के आसपास। यहाँ पे जो है कैप्रिकॉन की एनर्जी सबसे पहले आ रही है, कैप्रिकॉन, सजिटेरियस, लियो, लिब्रा एंड एक्वेरियस भी बोल सकती हूँ। यहाँ पे लियो की भी एनर्जी है। यहाँ पे सैटर्न बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है मेरे को। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग होंगे जिनका सैटर्न बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, या शनि की महादशा चल रही होगी, या शनि की अंतरदशा, या फिर प्रांतर दशा चल रही होगी। यहाँ पे इस तरह के कार्ड जो आए हुए हैं, यहाँ पे सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है ये। और अगर आप लोग लियो एसेंडेंट के लोग हो या फिर लियो राशि के लोग हो आप लोग, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बोल सकती हूँ कि आप लोग को सतर्क तरीके से चलना होगा। लियो वाले के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। यहाँ पे जितने शनि वाले लोग हैं, शुक्र वाले लोग हो आप लोग, राहु वाले हो, केतु वाले हो और मरकरी वाले हो, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि अगर आपका 3 नंबर है, 6 नंबर, एसेंडेंट की बात कर रही हूँ, 3 नंबर, 6 नंबर, लग्नेश की बात कर रही हूँ, 3 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर अगर है, तो समझ लो कि आपकी लॉटरी लगने वाली है। या फिर ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं बताती हूँ क्यों ऐसी कार्ड आए हैं, क्योंकि 29 जुलाई से ना, 29 जून से ना सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है, सैटर्न दिग्बली हो रहा है। इस तरह के ऐसे कार्ड्स आए हैं कि जिसको, जो सैटर्न के दोस्त होते हैं, जैसे सैटर्न का दोस्त होता है मरकरी, होता है शनि का, बुध होता है, शुक्र होता है, वीनस, केतु एंड राहु, ये लोग जितने होते हैं, यहाँ पे मैंने एस्ट्रोलॉजिकल वे में भी आपको समझाने की इसलिए कोशिश करी है क्योंकि चीजें वैसी होने वाली हैं, इसलिए मैंने आपको बताया 29 जून के बाद ये सारी चीजें होने वाली हैं आपके साथ। तो जो भी आप लोग इस टाइप के, इस कैटेगरी के लोग हो, अपनी चार्ट उठाओ, अपनी बॉर्ड चार्ट उठाओ, देखो उसमें आप लोग, और वहां से आपको समझ में आ जाएगा। या फिर अगर वो सब नहीं समझ में आ रहा है तो बस इतना ही समझो, अगर आप रीडिंग देख रहे हो तो यहाँ पे रीडिंग में बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हुए हैं। कुछ लोगों का हो सकता है रिसेंटली पैचअप हुआ हो, रिसेंटली बातचीत भी हुआ हो। यहाँ पे भी देख पा रही हूँ कि रिसेंटली बहुत सारे लोगों का बातचीत हुआ है, ऑलरेडी हुआ है, ठीक है ना। और जिनका नहीं हुआ है तो इनको गुड न्यूज मिल सकता है बहुत जल्द। और मिलने का मतलब हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, या अगर आप लोग की एज ज्यादा है, 50 साल 60 साल के आसपास एज है अगर आपकी, तो आपके बच्चों के बच्चे होंगे, यहाँ पे ही आ रहा है।
आप लोग दोनों मैरिड कपल हो, अलग अलग मैरिड कपल होगे, और पता नहीं यहाँ पे पेट लवर्स भी बहुत दिख रहे हैं मेरे को, बहुत सारे लोग होंगे पेट लवर्स होंगे। आपको एक बेटी होगी या उनको एक बेटी होगी, या ऐसे भी कुछ लोग हैं जो प्रेग्नेंट होते होंगे अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड। प्रेगनेंसी का भी ऐसा दिख रहा है, योग दिख रहा है। अगर आप लोग विदाउट प्रिकॉशन मतलब फिजिकल होते हो, इंटीमेट होते हो, तो आप लोग प्रेग्नेंट हो सकते हो, यहाँ पे ये भी आ रहा है। मतलब यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों का ऑलरेडी एक बच्चा होगा। यहाँ पे 1-2% ऐसे लोग हैं या 1-2 लोग होंगे जिनका रिलेशनशिप में बच्चा एक होगा। यहाँ पे ऐसा भी योग बन रहा है। आपके पर्सन का देखो 2 रूप हो सकता है, और उन दोनों रूपों को आपको झेलना पड़ता है। एक तो बहुत अच्छा रूप है, एक बहुत ही ज्यादा बुरा रूप है। दोनों को आपने ऑलरेडी देख रखा है, इन दोनों रूपों को आपने देख रखा है, फिर भी आप उस इंसान के साथ रहना चाहते हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सोलमेट का कनेक्शन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और ये चीजें जो हैं, मैं ये बिल्कुल बोल सकती हूँ कि आप इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। उनके कुछ बहुत ही पॉजिटिव साइड भी होंगे और कुछ बहुत ही ज्यादा नेगेटिव साइड भी होंगे, जिस चीज को आप एक्सेप्ट कर चुके हो। मतलब अब जो है ना, अब आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है कि ये इंसान जो है इतना बुरा है तो मेरी जिंदगी में क्यों है, मुझे इसके साथ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, फलाना ढिमकाना, ये सब सोचना ही छोड़ दियो। आपके दिमाग में बस इतना हो सकता है कि रियूनियन कब तक हो जाएगा, बात कब तक हो जाएगी। तो वही जुलाई से सितंबर के बीच में यहाँ पे कंफर्म मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, अब जरा ये देखना चाहती हूँ मैं कि जब आप लोग मिलोगे तो किस तरह का सिचुएशन हो सकता है, क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हो गया मिलने रियूनियन के ऊपर बातें। वैसे मैंने जो अभी सेकंड चैनल पे वीडियो बनाया उसमें मैंने जुलाई से दिसंबर तक का थोड़ा शॉर्टकट में ही बताया, बट मैंने बता दिया है और आपको नॉलेज बेसिकली मिल जाएगा उस वीडियो को देख करके। आप लोग जरूर देखिएगा। बाकी लाइफ का ज्यादा डिसीजन लेना होता है ना बाबू, तो आपको एस्ट्रोलॉजी में ही आना पड़ता है, टैरो रीडिंग से देखो नहीं होता है। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को जरूर जरूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। केमिस्ट्री, ओ माय गॉड, आप लोगों का ऐसा है ना, मतलब कि केमिस्ट्री सबसे पहले कार्ड आया है। इट्स सो ब्यूटीफुल कार्ड, आई मीन टू से ये ओके यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ कि अगर मान के चलो कोई यहाँ पे हैं जो कॉल का इंतजार कर रहे हैं कि उनका कॉल कब तक आएगा, कब तक आएगा, मान के चलो आप इंतजार कर रहे हो कि अभी तक बात नहीं हो पाई, बहुत दिन हो गए, बहुत महीने हो गए, तो इंसान का कॉल आ जाएगा 18 दिनों के अंदर अंदर में, या 18 दिनों के अंदर अंदर में आपकी बातचीत हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो मेन मैं जो यहाँ पे कहने वाली हूँ अब, कि जब आप लोग मिलोगे उसके बाद क्या होगा। जब आप लोग मिलोगे उसके बाद जो सिचुएशन जो मैं बताने वाली हूँ वो ऐसा होगा कि वो इंसान कोई बात आपका सुनने वाला नहीं है बाबू। सबसे पहली बात तो आप लोग ये डिसाइड करोगे कि जो बात बीत चुकी है उस चीज को खत्म किया जाए, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इंसान खुद आपको आगे चल के आपको मुंह पे बोल देगा कि भाई ये सब बात खत्म करो। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो या कोई भी हो, आप लोग सिर्फ चाहोगे कि आप लोग अपना एक दूसरे की बात करें। भले ही अभी आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते होंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा आ रहा है ना कि जब आप लोग मिलोगे तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग एक दूसरे को प्यार करोगे। जो भी आप लोगों ने ड्रीम्स एक दूसरे के लिए देखे हैं या फिर आपने उनके लिए देखे हैं, जो भी आप लोगों ने फैंटेसाइज किया है, जो भी आप लोगों ने मैनिफेस्ट किया है, वो सारी चीजों को आप उनके सामने लाओगे। और यहाँ पे फिजिकल रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल का लग रहा है। मतलब कि जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, जो भी आपकी चाहते हैं, वो सारी की सारी चाहते बाबू पूरी होने वाली है। समझ लो आप इस चीज को। ठीक है, मतलब ये समझ लो कि वो इंसान आपके सामने बिल्कुल अपने आप को खोल के रख देगा कि भाई जितना लूटना है लूट लो, आई मीन टू से जो करना है कर लो। मतलब वो इंसान ना अपना दिल पूरा ऐसे चीड़ के आपके सामने रख सकता है कि भाई तुमको क्या चाहिए। और वहां पे जब आप लोग मिलोगे ना, और जब आप लोग उस इंसान से उस टाइम जो चीज मांगोगे ना, मैं ये कंफर्म कह सकती हूँ कि आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोगों को वो चीज मिल जाएगा। और ये इंसान ऐसा है ना कि ऐसे तो आपके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देने वाला है। ठीक है, मैं ज्यादा हवा पे चने के झाड़ पे आपको नहीं चढ़ाने वाली हूँ, ज्यादा तो आपके ऊपर ध्यान देने वाला मेरा नहीं है। लेकिन जब वो मिलेगा ना तो एक नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। और हाँ, यहाँ पे एक और चीज है, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं वहां पे मेरे को ऐसा लग रहा है देखने से बाबू कि आपके पर्सन के ऊपर ना थोड़े स्पेल्स भी हुए पड़े हैं। आप लोगों ने स्पेल्स का थोड़ा उपाय करना होगा, बजरंगबली की पूजा करो थोड़ा आप लोग मतलब किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूछ के कुछ रेमेडीज करो आप लोग, जिनको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के ऊपर स्पेल हुआ पड़ा है तो उस चीज को हटाना जरूरी है, क्योंकि स्पेल्स हुआ है, कोई ऐसा है
जो आपके रिलेशनशिप को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, या फिर मैं बिल्कुल इजीली बोल सकती हूँ कि आपके रिलेशनशिप को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, आपके पर्सन जो है ना वो जब आप लोग मिलोगे तो कुछ खाने पीने का भी इंतजाम कर सकते हैं। आपके पर्सन ऐसे हो सकते हैं कि कुछ केक वगैरह मंगाएं, या फिर आप कुछ खाने के लिए मंगाओ। ऐसा हो सकता है, खाने की चीजें बहुत उभर के आ रही हैं। ये इंसान ना मतलब कि ऐसा दिख रहा है, अगर वो फीमेल है तो अपनी बॉडी पे थोड़ा सा कपड़ा रखेगी, चादर टाइप का, और फिर वो ऐसे ही मतलब आधा नेकेड होकर के ही आपसे बात करेगी। मतलब वो चाहेगी कि आप उसकी बॉडी को देखो, उसके लेग्स को देखो, उसके चेस्ट एरिया को देखो, उसके बाल को देखो, उसके चेहरे को देखो, हाथ को देखो। वो चाहेगी, वो जानबूझ के आपको ना सिड्यूस करेगी, अगर वो फीमेल होगी तो। ठीक है, और अगर वो मेल है, अगर वो आप फीमेल हो, रीडिंग सुन रहे हो, तो वो इंसान सबसे पहले चाहेगा कि आप कुछ खाने को दो, उसको खाना बना करके ले जाओ उसके लिए, या कुछ खाना ऑर्डर करो और वो भूख लगाओ उसको तो वो खाने के लिए बोले। कहीं आप लोग डिनर पे कहीं बाहर जाओ, ये उसके दिमाग में सबसे पहला हिंट आएगा। सेक्स करने के बाद, सेक्स करने से पहले नहीं, उसके बाद ये सारी चीजें आ सकती हैं। एट द सेम टाइम देखो, अगर वो मेल है, ठीक है, तो इंसान चाहेगा ना कि आप बिल्कुल बेफिक्र होके उसके साथ फिजिकल हो। किसी तरह का कोई बात मत करो, कोई भी लड़ाई झगड़ा हुआ उस चीज को साइड कर दो आप, उन बातों को रिपीट ही ना किया जाए। इस तरह के यहाँ पे कार्ड्स आ रहे हैं। इट्स सो मतलब सो ब्यूटीफुल भी बोलूंगी, बट बहुत ही अनोइंग भी बोलूंगी। क्यों? क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है कि जिसपे बात करना बहुत जरूरी होता है, और वो आपके पर्सन नहीं मानेंगे। उस सिचुएशन की बात बता रही हूँ कि वो पर्सन मानेगा ही नहीं, वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं। वो बोलेगा भाई सब ठीक है, अरे सब ठीक है, सब ठीक है। आपका पर्सन ऐसा हो सकता है बाबू कि आपसे जब मिलने आए तो उसके पास उसकी फैमिली के भी कॉल आने लगे। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, कहीं कहीं से कॉल आने लगे और आप थोड़े से डिस्टर्ब हो जाओगे। तो मैं अगर बोलूँ कि जब आप लोग मिलो, थोड़ा सा एलिफेंट मोड पे आप फोन रख दो, या स्विच ऑफ कर दो, या साइलेंट पे करके रख देना। ये मैं पहले से प्रिकॉशन आपको बता रही हूँ। आप लोग का जो माहौल ऐसा बनेगा ना, जब आप लोग मिलोगे, तो वो ऐसा होगा कि मतलब पूरी दुनिया जाए भाड़ में, और आप मेरे लिए हो और मैं आपके लिए हूँ, बस सिंपल इज दैट, और कुछ नहीं। और जो भी आपका डिमांड होगा, जो आप रीडिंग सुन रहे हो, आपका जो डिमांड होगा, सारे डिमांड पूरे होंगे। यहाँ पे मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ। वो इंसान जो भी होगा, वो आपसे ज्यादा बात नहीं करेगा, ये जान लो। आपको ही ज्यादा बोलना पड़ेगा, आप ही ज्यादा बोलोगे, तब वो हाँ ना हूं ना बोलेगा। वो फिजिकल हो जाएगा, अगर फीमेल होगी तो थोड़ा शर्माएगी, लेकिन या मेल भी होगा तो वो थोड़ा शर्मा सकता है, शर्माने वाला थोड़ा सिचुएशन ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर भी वो इंसान ज्यादा बोलेगा नहीं। और कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप लोग जो इस रिलेशनशिप से निकलना भी चाहते हो, बट निकल नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं इसकी डेस्टिनी आपसे जुड़ी हुई है। देखो गाइज, अगर मान के चलो कि नहीं निकल पा रहे हो, तो आपको अपने आप से समझौता करना पड़ेगा कि आखिर क्या रीजन है, क्यों नहीं निकल पा रही हो। समझना पड़ेगा कि लाइफ में आगे क्या होने वाला है। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे जो पूजा पाठ कर रहे होंगे, किसी एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट जरूर किए होंगे, या टैरो रीडिंग कराए होंगे तो और कंफ्यूज हो गए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होंगे और रेमेडीज कर रहे हो, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनको जरूर जरूर इस बात पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बोलना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हो कि इस तरह की रीडिंग्स और देखो, और आपसे रीडिंग रेजोनेट हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज सपोर्ट मी गाइस। रात में 8 बजे आपको और भी वीडियोस देखने को मिलेंगी। रात में 8 बजे मैं लाइव सेशन करती हूँ, उसमें जो आप लोग कमेंट करते हो उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट मैं रीडिंग करती हूँ, उसमें कोई चार्जेस नहीं लगता है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अलग अलग लगभग 1-1.5 घंटे की वीडियो मैं बनाती हूँ, उस पर अलग अलग टॉपिक पे मैं बात करती हूँ। आपका कोई ना कोई टॉपिक तो आपका देखो जरूर होगा जो कि पकड़ा ही जाएगा, ठीक है ना। और मतलब कोई ना कोई ऐसा टॉपिक जरूर होगा जो आप पकड़ लोगे, आपका वो टॉपिक जरूर होगा। तो आप लोग लाइव सेशन जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बाकी मेरा सेकंड चैनल भी है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मैंने एक ग्रुप बना रखा है, उस ग्रुप में भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पे आप लोग आपस में बात करते हो, आप लोग आपस में खुल के बात करते हो। कोई भी अगर आपका पर्सन, देखो अगर आपका पर्सन इग्नोर कर रहा है ना, तो मैं सच्ची बता रही हूँ, ग्रुप में आके आपका अच्छा खासा मतलब कि अच्छा खासा मन लग जाएगा, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा उधर, ये भी समझ लो। चलिए अब हम लोग करियर के ऊपर देखते हैं एस्ट्रोलॉजिकल वे में। करियर के ऊपर आप लोग बोलते हो रीडिंग करने के लिए, जरा मेरे को एक बात बताओ, आज तक जब भी मैंने करियर के ऊपर रीडिंग किया है, आप लोग में से तो कोई ध्यान से देखते ही नहीं हो। सबको तो रिलेशनशिप के ऊपर ही रीडिंग चाहिए होती है, बट फिर भी मैं यहाँ पे चार्ट बना के बता रही हूँ आप लोगों को। आप लोग देखोगे तो मैं क्यों नहीं बनाऊंगी, देखते ही नहीं हूँ इसलिए मैं बनाती नहीं हूँ।
देखो ये होते हैं हमारे चक्रास जो हाथ से बने होते हैं। कंप्यूटर वाले गलत होते हैं, जो एस्ट्रोटॉक पे वो लोग बताते हैं वो गलत होता है बिल्कुल। एस्ट्रोटॉक पे तो जाना ही मत, दिमाग खराब हो जाएगा बेमतलब का, कुछ नहीं होगा, जो बताते हैं सब झूठ होता है। ये होता है D1 चार्ट, जन्म कुंडली, आपने सुना होगा। D1 चार्ट को अलग अलग 60 पार्ट में 60 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, आज हम लोग करियर के ऊपर, रोजगार के ऊपर बात करेंगे। रोजगार, अलग अलग तरह की चीजें बात करेंगे, पर उसके पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। D1 से कोई भी टॉपिक पे आप बात कर सकते हो, एनी टॉपिक, चाहे आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या अफेयर हो या करियर हो, बदनामी हो, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप नहीं पता चलता है D1 से। ठीक है, ये समझ लेना। चाहे आपकी मैरिज लाइफ हो, कुछ भी आप बात कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये जो D1 होता है, ऐसे ऐसे D60 तक होते हैं। D60 तक ऐसे ऐसे होते हैं, जिसमें D9 जो होता है, वहां से नवमांशा बोलते हैं इसको, यहाँ से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का पता चलता है, साथ ही साथ मैरिज के बाद की जिंदगी या सेकंड मैरिज का भी पता चलता है। और D10 जो होता है, वहां से करियर का पता चलता है, करियर का पता चलता है। ठीक है ना, D10 से। अब देखो, यहां से भी करियर का पता चलता है और यहां से भी करियर का पता चलता है, यहां से भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का पता चलता है, यहां से भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का पता चलता है। तो फिर भाई दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पे मैं बस ये आपको बता सकती हूँ, या कोई भी, कि आपका कब समय अच्छा है, कब समय बुरा है, कब क्या करना चाहिए, कब क्या नहीं करना चाहिए। बट D10 चार्ट से ये पता चलता है कि भाई आप काम क्या कर रहे हो, नोट कहां से झाड़ोगे, ये पता चलता है D10 से। और करियर में देखो, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। मैंने करियर के ऊपर टैरो रीडिंग क्यों नहीं किया, आप जरा आप सोच सकते हो। करियर के ऊपर टैरो रीडिंग करने का कोई मतलब ही नहीं होता है, चूतिया बनाना बेकार है। करियर के ऊपर टैरो रीडिंग करके आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। चाहे करियर का मैटर स्पेशली हो तो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में आना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि D1 और D10 चार्ट में क्या अंतर होता है। D1 से आपका सही समय और अच्छा समय, बुरा समय पता चलता है, या आप क्या करोगे, किस प्रोफेशन में जाओगे, ये पता चलता है। पर D10 से ये पता चलता है पैसा, पैसा के बारे में पता चलता है। ठीक है, पैसा कहाँ से, आप पैसे मान के चलो। देखो, बहुत सारे लोग होते हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं, फिर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं और साइड बाय साइड कुछ करते रहते हैं। बहुत लोग घर बैठे भी काम करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ से पता चलती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात बता रही हूँ। मैं देखो, मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस मैंने तीन लिया, 3 गवर्नमेंट सर्विस लिया मैंने इन 5 सालों के अंदर अंदर में, जिसमें से जो लास्ट वाला मेरा जो गवर्नमेंट सर्विस था, जो अभी मैं कर रही हूँ, इसमें मेरे सबसे ज्यादा इनकम है। तो ये भी पता चलता है D10 से कि कौन से गवर्नमेंट सर्विस में आपका कब ज्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो मैं एस्ट्रोलॉजी से भी इनकम करती हूँ। मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, टैरो कार्ड रीडिंग से भी मैं इनकम करती हूँ। मैं वास्तु भी देखती हूँ, मैं फेस रीड भी करती हूँ, मैं यूट्यूब से भी इनकम करती हूँ। तो ये सारी की सारी चीजें पता चलती हैं D10 से, कि और भी कौन कौन सा होगा जो कि जहां से आप इनकम कर सकते हो और किसमें सबसे ज्यादा कर सकते हो। चलो, मैंने 5-6 काम किया, उसमें से सबसे ज्यादा इनकम कहाँ से होगा, ये D10 बताएगा। वैसे ही आपका भी होगा कि आप ये काम कर रहे हो, पर ये काम करोगे, ये वाला काम किया आपने, पर ये वाला काम करोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, यहाँ ज्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, ये चीजें यहाँ से पता चलती है। पर D10 की आज D1 की बात करते हैं। D1 में बाबू देखो, यहाँ पे सीधे सीधे पता चलता है, ये जो आपका घर है, ठीक है, ये वाले घर से पता चलता है कि आप कौन सी नौकरी करोगे, या इस घर की अगर महादशा चल रही है। मान के चलो ये घर में 10 नंबर है, 10 नंबर का मतलब शनि होता है। इसकी जगह पे एक से लेके 12 के बीच में कुछ भी हो सकता है। 1 नंबर का मतलब होता है मेष। ठीक है, 1 नंबर का मेष होता है, 1 नंबर का मालिक मंगल होता है, 2 नंबर का मालिक शुक्र होता है, 3 नंबर का मालिक मरकरी होता है, 4 नंबर का मालिक चंद्रमा होता है, 5 नंबर का मालिक सूर्य होता है, 6 नंबर का मालिक होता है आपका बुध मरकरी, फिर 7 नंबर का वीनस होता है, 8 नंबर का मंगल हो गया, फिर से अगेन 9 नंबर का गुरु होता है, 10 नंबर का शनि, 11 का भी शनि और 12 का गुरु होता है। ठीक है, अभी मान लो यहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है। अगर 10 नंबर की महादशा या अंतरदशा चल रही है, जैसे कि इसका शनि हो गया, शनि की महादशा या शनि की अंतरदशा चल रही है, तो समझ लो उस इंसान को करियर में सफलता मिलेगा ही मिलेगा। वो इंसान का करियर अच्छा रहेगा ही रहेगा। उसकी लाइफ का हर पार्ट खराब हो सकता है, लेकिन उसका करियर बहुत अच्छा रहेगा। ये समझ लो, सिंपल इज दैट। ठीक है, या तो महादशा या अंतरदशा चलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो प्लैनेट्स बैठे रहते हैं ना इसके अंदर, उसे पता चलता है आप क्या करोगे। अगर यहाँ पे 5 नंबर है या सूर्य है, तो आप समझ लो आप गवर्नमेंट जॉब में जाओगे ही जाओगे, कंफर्म कंफर्म। अगर मंगल है तो आप समझ लो कि आपके घर में ऐसा कोई होगा जो ठेकेदारी में जाएगा या फौज में जाएगा।
ठीक है, ये हो सकता है, या खुद आप उस फील्ड में जा सकते हो। अगर मान के चलो यहाँ चंद्रमा है या राहु बैठा है तो आप प्राइवेट जॉब में जाओगे, बिजनेस कर सकते हो, ऐसा पता चलता है। मान के चलो यहाँ पे केतु बैठा हुआ है तो समझ लो आप, या फिर मंगल भी बैठा हुआ है तो भी मंगल और केतु दोनों से मेडिकल लाइन देखा जाता है। मान के चलो आपका यहाँ पे ये जो 10th लॉर्ड है, अभी ये चीज तो देखी जाती है कि इसमें कौन कौन सा राशि बैठा हुआ है, बट ये सारी चीजें भी देखी जाती है। इस घर का जो लॉर्ड है, ये जो 10 नंबर है, इसका लॉर्ड हो गया शनि। शनि कौन से घर में जाके बैठा है? अगर ये शनि यहाँ बैठ गया, यहाँ पे आके बैठ गया, समझ लो आप गवर्नमेंट जॉब में जाओगे या वकील बनोगे या फिर मेडिकल लाइन में जाओगे। ये चीजें यहाँ से रिप्रेजेंट होती है। अगर यहाँ बैठ गया तो समझ लो कि आप या तो फौज में जा सकते हो, या फिर टीचिंग लाइन में जा सकते हो, या फिर योगा ये सब करोगे, या फिर यूट्यूबर बनोगे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनोगे, ऐसा होता है। अगर ये इसका 10th लॉर्ड यहाँ जाके बैठ गया 12 नंबर में, तो समझ लो 12वां घर होता है बेसिकली, तो आप विदेश जाके पैसे कमाओगे। अगर ये 10th लॉर्ड यहाँ लग्न में बैठ गया तो समझ लो कि आप घर बैठे काम कर सकते हो और आपकी किस्मत में पैसा कमाना लिखा हुआ है, कंफर्म। अगर ये 10th लॉर्ड यहाँ बैठ गया 8th नंबर हाउस में, तो आप या तो एस्ट्रोलॉजर होगे, या फिर बैंकर हो सकते हो, या फिर साइंटिस्ट हो सकते हो। ये सारी चीजें देखी जाती है। यहाँ बैठ गया तो या तो आप यूट्यूबर होगे या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होगे, ऐसा होता है। मान के चलो कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा ट्रांसफर या प्रमोशन कब तक होगा, तो सबसे पहली बात वो चीज देखने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में, ठीक है, फेवरेबल प्लैनेट्स कौन सा है। ट्रांसफर और प्रमोशन के लिए अंतरदशा महादशा नहीं देखी जाती है, फेवरेबल प्लैनेट देखा जाता है। जैसे कि ये कुंडली है मेष लगन की, इसमें फेवरेबल हो गया गुरु, आपका गुरु फेवरेबल हो गया, या मंगल भी फेवरेबल हो गया। तो मंगल क्योंकि ये लग्नेश हो गया, तो मंगल का जब टाइम पीरियड आएगा, मंगल या गुरु का टाइम पीरियड आएगा, तब आपका प्रमोशन होगा, ऐसा है। ठीक है, तो ये आपकी चार्ट से देखने के बाद ही पता चलेगा। ये एक डीप एनालिसिस है, ये सिर्फ ऐसे जो मैं बता रही हूँ ऐसे बताने से नहीं होगा, ये चीज को डीपली समझना पड़ता है। अब देखो मैंने एस्ट्रोलॉजी में अब तो देखो 18 साल होने जा रहे हैं। मैं जब 9 साल की उम्र की थी तब से मैं एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ, और 18 साल से ये सब सीखी हूँ। लेकिन इतना जान लो कि चाहे कोई कितना बड़ा भी एस्ट्रोलॉजर क्यों ना हो, ठीक है, कितना भी बड़ा साल का, 20 साल 10 साल या फिर मान के चलो 50 साल का भी उसके पास एक्सपीरियंस क्यों ना हो, एस्ट्रोलॉजी एक समुद्र है बाबू, समुद्र है। उसको समझना इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन फिर भी जितना हमसे होता है हम उतना करते हैं, तो आपको दिखाना पड़ेगा। एंड देख लो, एक बात जान लो, अगर कोई पंडित बोलता है ना वशीकरण करा लो, ये पूजा करा लो, वो पूजा करा लो, 1 नंबर का चूतिया बनाता है। ऐसे ऐसे चूतिया के पास कॉल मत करना आप लोग। पहली बात तो ये, टैरो कार्ड रीडर्स जो होते बोलते हैं हीलिंग करा लो और स्पेल्स करा लो, आपका पर्सन आपसे बात कर लेगा, बहुत बहुत पैसे हटते हैं, उस चूतिए के पास भी कॉल मत करना। देखो मैं पब्लिकली गाली दे रही हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे जितने क्लाइंट है ना, सब हार थक के मेरे पास आते हैं। आई डोंट नो व्हाई, सारे पैसे बर्बाद करके मेरे पास आते हो, आई डोंट नो व्हाई, और मुझे बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, आप किसी जेन्युइन इंसान से बात करो। ज्यादा पैसे तो किसी को भी मत देना, मेरे को भी मत दो, मेरे को भी नहीं चाहिए। टैरो रीडिंग पे 100-200 से ज्यादा, 300 से ज्यादा पैसे कभी मत लगाना, ये सब फालतू का बकवास काम है। ठीक है, घूम फिर के देखो बाबू, आपका एस्ट्रोलॉजी में तो आना ही पड़ेगा, ये समझ लो आप। आई थिंक गाइस आपको रीडिंग समझ में आ गया होगा। रात में 8 बजे लाइव सेशन होगा, आप जरूर आइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी शुक्रिया, भोलेनाथ सबकी इच्छा पूरी करे। हर हर महादेव।